हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए हम लोग यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का। ठीक है, तो ये देखिए बिल्कुल 11th NCERT लेवल का है और डेफिनेटली आपसे बनेगा और आपके बोर्ड एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ये इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो वहाँ पे भी इस तरह का क्वेश्चन पक्का आता है, तो आपको इसको अच्छे से देखना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा ना कि आप इसको पहले खुद से ट्राई करो। ठीक है, डेफिनेटली आपसे बन जाएगा। थोड़ा आपको कहीं कहीं पे सोचना होगा और आपसे बनेगा तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। देखते हैं 1 to 1। देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है जी। यहाँ पे देखिए कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है। बोलता है अगर ये रिलेशनशिप है तो n का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको जो गिवन है उसको हम लोग लेके चलते हैं। हमको दिया हुआ है 18C15। ओके, कॉम्बिनेशन में प्लस यहाँ पे ये ट्वाइस है तो इसको हम लोग इसको अलग अलग कर लेते हैं। 18C16 देन अगेन 18C16। ओके, और प्लस है आपका 17C16 और +1। ये हमारा क्वेश्चन हो गया और ये एक्चुअली NC3 के इक्वल है। तो बोलता है n का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो देखो इस तरह का क्वेश्चन आपको प्रॉपर्टी से बनाना चाहिए। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। कौन सा प्रॉपर्टी था, तो हम लोग पढ़े हैं ना कि NCR प्लस NCR-1। अगर दो ऐसा टर्म है कॉम्बिनेशन का जिसका ऊपर का प्रीफिक्स सेम है n और n, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, तो ऐसे केस में ऊपर में n+1 आ जाता है और नीचे क्या आता है जी, नीचे जो दोनों में बड़ा होगा। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे r है और यहाँ पे r-1 है। ठीक है, तो इन दोनों में बड़ा कौन है, r है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा n+1 CR। ये आपको देखना है। तो एक्चुअली क्या होता है, मतलब जब भी आप दो कंसेक्यूटिव कोएफिशिएंट को ऐड करेंगे तो आपका ये आएगा। जैसे मान लो हम लोग ऐड कर रहे हैं 5C3 और 5C4 को। ठीक है, एग्जांपल बता रहा हूँ। तो ऊपर में सेम है तो ऐड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 6। ऊपर में एक बढ़ जाएगा और नीचे में जो दोनों में बड़ा है तो 6C4 हो जाएगा ये। ठीक है, इसी तरीके से मान लो कहीं पे आपको दिया हुआ है 10C7 और 10C8, तो इसका एडिशन क्या आएगा, तो इसका आ जाएगा 10। ऊपर में एक बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ऊपर में हो जाएगा हमारा 11। सो ऊपर में आ जाएगा आपका 11 और C8 आ जाएगा। ठीक है, नीचे में जो बड़ा होगा वो लेना है और ऊपर में आपको एक बढ़ा देना है, बस यही ध्यान देना है। तो अगर आप इसको आप सीख गए तो इसको सीखने के बाद आप इसको जस्ट अप्लाई कीजिए, आपका देखो काफ़ी जल्दी बन जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो इन दोनों को हम लोग ज्वाइंट कर देते हैं। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 19C और नीचे में आ जाएगा 16। ओके, क्लियर है। प्लस अब देखिए यहाँ पे आपका 18C16, अब इसको रहने दीजिए। उसके बाद 17C16 इसको रहने दीजिए और 1 को हम कर देते हैं अगेन 17C17। ठीक है, क्योंकि ऐड करने के लिए ऊपर वाला मैच करना चाहिए प्रीफिक्स। अब ये दोनों को ऐड कीजिए तो अब क्या हो जाएगा, तो अब यहाँ से आपका आ जाएगा 19C16 प्लस हो जाएगा आपका 18C16। ओके, और प्लस अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ऊपर में आ जाएगा 18 और नीचे में आ जाएगा आपका C17। ठीक है जी, अब अगेन इन दोनों को हम लोग ऐड कर सकते हैं जो कि ऊपर में मैच कर गया है। तो हो जाएगा 19C16 प्लस ऊपर में आ जाएगा 19 और नीचे में आ जाएगा हमारा C17। ओके, अब देखो अब ये अगेन ऐड होगा तो आपका ऊपर में आ जाएगा 20 और नीचे में आ जाएगा C17। ठीक है जी, बस ये प्रॉपर्टी लगाते जाना है। अब 20C17 नो डाउट क्या होगा, 20C3 के इक्वल होगा। ठीक है, कौन सा प्रॉपर्टी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि NCR क्या होता है, NCn-R के इक्वल होता है। तो सारा देखो प्रॉपर्टी ही अप्लाई हो रहा है इस क्वेश्चन में। सो इट इज़ अ गुड क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन कंपटीशन में भी आता है। ठीक है, तो अब ये देखिए अभी बिल्कुल जो है ना NC3 टाइप का आ गया है। ठीक है, तो अगर आप कंपेयर करोगे तो नो डाउट n मेरा क्या होगा, 20 होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो 20 करेक्ट होगा। तो ये कोई ऑप्शन आपको सही नहीं दिया है, एक को मैं 20 कर देता हूँ, एक 20 ऑप्शन ले लेना तो 20 सही होगा। ठीक है, वरना ये क्वेश्चन थोड़ा रॉन्ग हो जाएगा। इस तरीके से हमको करना है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर हमारा 2 नंबर 2 बोलता है इफ़ 11 मेंबर्स ऑफ कमिटी सिट एट a round table so that the president and secretary always sit together then the number of arrangement is। देखो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमको लोगों को जो है ना सर्कुलर जो है ये करना है परमुटेशन। ठीक है, और सर्कुलर परमुटेशन में मान लीजिए अगर आपके पास में n पर्सन है। ठीक है, अगर हमारे पास में मान लो n मेंबर्स है तो n मेंबर्स को सर्कुलर अरेंजमेंट करने के लिए कितना होना चाहिए तरीका,
सर्कुलर अरेंजमेंट होता है n-1 का फैक्टोरियल, ठीक है। अगर n मेंबर को हम लोग सर्कुलर बैठाते हैं तो टोटल तरीका इतना होगा। अब यहाँ पे देखिए 11 है, n क्या है 11, बट आपका उसमें से जो दो पर्सन है, एक प्रेसिडेंट और एक आपका सेक्रेटरी, इसको हमेशा साथ में बैठना है, ठीक है। तो इन दोनों को साथ में बैठना है। सो लेट कंसिडर दीज टू आर एज ए वन थिंग। तो प्रेसिडेंट को और P फॉर प्रेसिडेंट और S फॉर सेक्रेटरी, इसको मिला करके एक पर्सन मान लेते हैं, ठीक है। तो हमेशा एक साथ आ जाएगा दोनों। तो इसको अगर मैं वन थिंग लेता हूँ तो अब जो डिफरेंट थिंग है वो क्या हो जाएगा जी, तो अब जो आपको पास में डिफरेंट मेंबर्स बचेंगे, ठीक है, वो बचेंगे हमारे 10, क्योंकि टोटल 11 है और हम लोग इसको एक मान लिए, ठीक है। तो मेरे पास में टोटल क्या आ गया, 10 आ गया। बात समझिएगा ना कि 11 में, ध्यान दीजिए टोटल 11 था, तो 11 में मैंने 2 को एक मान लिया, तो इसमें एक हुआ, और 11 में 2 को आपने एक मान लिया, तो यहाँ पे बचा 9, ठीक है। यहाँ पे हमारा 9 बचा, ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो 11 में से 2 को अलग किए तो 9 बचा, और 2 पर्सन को मैंने एक मान लिया, तो 9 और 1 आपका टोटल डिफरेंट मेंबर 10 हो गया। मतलब अब मेरे को जो है यहाँ पे ना 10 मेंबर को सर्कुलरली अरेंज करना है, ठीक है। इस तरीके से हम 10 मेंबर को सर्कुलरली अरेंज करेंगे तो नो डाउट आपका सारा कोई बैठ जाएगा, और चूंकि दोनों हमेशा साथ में है तो ये हमेशा साथ में रहेगा। तो अभी देखो, अब इस 10 मेंबर को सर्कुलरली अरेंज करने का तरीका होता है, कितना हो जाएगा जी, 10-1 का फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है, बाय द सर्कुलर अरेंजमेंट फार्मूला। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका फैक्टोरियल 9। बट ये जो दो हैं तो नो डाउट P और S ऐसे हो सकता है, या S और P ऐसे हो सकता है, तो यहाँ पे भी दो अरेंजमेंट बनेगा, ठीक है। तो ये टोटल जो अरेंजमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा दिस इंटू 2, क्योंकि इसका इटसेल्फ अरेंजमेंट भी तो हो सकता है ना, प्रेसिडेंट का और सेक्रेटरी का। तो इस तरह का क्वेश्चन आप लोग किए होंगे, ठीक है। बिल्कुल आराम से बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है, मोहब्बत से बनेगा, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से आपको समझ के करना है। यहाँ पे 10 कैसे हुआ ये इंपॉर्टेंट है। 11 में से हम लोग 2 को एक थिंग मान लिए, तो 11 में 2 माइनस करने से 9 बचा, और 2 को चूंकि एक माने थे तो 9 और एक आपका टोटल यहाँ पे 10 मेंबर का अरेंजमेंट है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है जी, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखो 3 क्या बोलता है, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 2 बॉल्स फ्रॉम 5 सिमिलर बॉल्स। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप पहले खुद से सोचना है इसके बारे में, ठीक है। यहाँ पे देखो 5 सिमिलर बॉल है, तो 5 सिमिलर बॉल से जब भी आप 2 बॉल निकालेंगे कोई कॉम्बिनेशन में फ़र्क नहीं आएगा, बार बार एक ही कॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि पांचों सिमिलर बॉल है। तो जब तक डिफरेंट अरेंजमेंट या डिफरेंट सिलेक्शन ना हो तब तक हम लोग वहाँ पे कॉम्बिनेशन या परमुटेशन को जो है मतलब कि नहीं लाते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिमिलर है, तो सिमिलर में से 5 सिमिलर में से जब भी आप 2 सिमिलर बॉल निकालोगे तो बार बार क्या है, एक ही जैसा कॉम्बिनेशन होगा, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ सिलेक्शन होगा वो ओनली 1 होगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ड्यू टू दिस सिमिलर कंडीशन, डिफरेंट होता तो 5C2 हो जाता, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास में, क्या बोलता है, हाउ मेनी 3 डिजिट ऑड नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट। यहाँ पे आपके पास में 5 जो है नॉन जीरो डिजिट है, 0 इसमें इंपॉर्टेंट होता है, 0 नहीं है तो ये अच्छी बात है, ठीक है। और डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। तो देखो 3 डिजिट का नंबर बनाना है मेरे को, ऑड नंबर, तो मेरे को जस्ट क्या है 3 प्लेस फिलअप करना है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। बट चूंकि ये ऑड है तो लास्ट प्लेस में हमेशा ऑड ही होना चाहिए, तो उसके लिए मेरे पास में सिर्फ तो मेरे पास में 3 चॉइस होगा, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, या तो 9 हो सकता है, ठीक है। तो 3 चॉइसेस फॉर द लास्ट प्लेस। और बाकी में चूंकि आपका डिजिट रिपीट कर रहा है तो 5 में से कोई भी रख सकते हैं, यहाँ पे भी 5 में कोई भी रख सकते हैं, ठीक है। तो टोटल जो बन जाएगा वो बन जाएगा 5 जा 25 और 3 जा 75, सो 75 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल मोहब्बत से बनेगा। आगे देखिए क्या है जी, 5 नंबर क्वेश्चन है, बोलता है कि अगर ये है तो यहाँ पे इन और आर का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो देखो अगेन ये कॉम्बिनेशन का सिंबल आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो हम लोगों को गिवन है एक्चुअली वो आपको दिख रहा है क्या है कि 15C8 प्लस 15C7 इक्वल टू क्या है, इक्वल टू NCR है, ठीक है। तो यहाँ पे वही जो ऊपर में पढ़े थे रिजल्ट हम लोग वही अप्लाई करेंगे, सिंपली एडिशन हो जाएगा तो बन जाएगा ये 16C8 इक्वल टू NCR, ठीक है। तो अब इन के प्लेस में 16 है, आर के प्लेस में 8 है, सो 16 एंड 8 इज़ करेक्ट ऑप्शन। काफ़ी लॉलीपॉप क्वेश्चन था ये, ठीक है। आगे बढ़िए, फिर क्या है जी 6 नंबर, बोलता है हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विच हैव ऑल डिजिट डिस्टिंक्ट। बोलता है कि टोटल 4 डिजिट का कितना नंबर हो सकता है जिसमें सारे डिजिट डिस्टिंक्ट हों। मतलब इस तरह का डिजिट आपसे पूछ रहा है, मान लो 1 5 6 4, तो ये 4 डिजिट का नंबर हुआ, तो इस तरह का टोटल कितना डिजिट बन सकता है। तो उसके लिए आपको यूज़ क्या करना पड़ेगा,
तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो जिसमें क्या डिजिट्स लेना है वो आपको गिवन नहीं है, तो उसमें आपको सारा ही डिजिट लेके चलना है, मतलब 0 से 9। तो 0 से 9 तक टोटल, यानी कि मेरे पास में 10 डिजिट्स होते हैं, ठीक है। तो हमको 10 डिजिट का यूज़ करना है और हमको 4 डिजिट नंबर बनाना है। तो अब ध्यान दीजिएगा, यानी कि हमको 4 प्लेसेस यहाँ पे सिंपली फिलअप करना है, 1 2 3 4। अब देखो, जाहिर सी बात है कि हम शुरू में 0 नहीं रख सकते, 0 रखेंगे तो ये 3 डिजिट का नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो हम 0 को छोड़ करके 9 में से कोई भी डिजिट यहाँ पे डाल सकते हैं। सो देयर बी 9 ऑप्शंस फॉर द फर्स्ट प्लेस। ओके, अब चूंकि डिस्टिंक्ट है तो हमको रिपीट नहीं करना है। तो सेकंड के लिए अब मेरे पास में क्या होगा जी, 9 में से कोई एक आप रख चुके होंगे तो आपका बचेगा यहाँ पे 8। लेकिन अब यहाँ पे हम 0 को भी काउंट कर सकते हैं, क्योंकि बीच में अगर 0 आएगा देन इट इज़ अगेन 4 डिजिट नंबर। तो 8 + 1 अगेन 9 जो है ऑप्शंस होंगे फॉर द सेकंड प्लेस। अब सेकंड प्लेस में भी कोई एक आपने रख दिया है तो अब 8 बचेगा। थर्ड प्लेस में कोई एक आपने रख दिया है तो उसको रिपीट करना नहीं है, तो 7 बचेगा। सो देयर बी टोटल 4 डिजिट नंबर्स आर 9 × 9 × 8 × 7, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 81 × 8 × 7 मोहब्बत से करेंगे तो 8 1 जाए 8 और 64 आ जाएगा जी, ठीक है। फिर यहाँ पे 7 से करेंगे तो 7 8 जा 56, 5 7 4 जा 28, 3 7 6 जा 42 45 हो जाएगा। तो 4 5 3 6 जो है हम लोगों का करेक्ट ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल मोहब्बत से बनेगा, देख पा रहे हो आप। आगे बढ़िए, फिर क्या है क्वेश्चन नंबर, देखो यहाँ पे 7 क्या बोलता है, हाउ मेनी 4 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर देयर सच दैट ऑल द डिजिट्स आर ऑड। अब देखो क्वेश्चन एक ही तरह का आ रहा है, ठीक है। बिल्कुल आप खुद से सोचिए, ज़्यादा कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, डेफिनेटली आपसे बनेगा और मुझको पूरी उम्मीद है कि आप बना रहे होंगे। तो अगेन देखो 4 डिजिट नेचुरल नंबर बनाना है हमको, ताकि क्या बोलता है, ऑल द डिजिट्स आर ऑड, सारा डिजिट ऑड लेना है आपको, ठीक है। तो अगेन देखो 0 से 9 तक का जो डिजिट होता है टोटल 10, तो 10 में 5 ऑड होता है ना। 5 डिजिट क्या होता है जी, ऑड होते हैं। कौन कौन होता है जी, तो ये होता है हमारा, एक तो 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 9, ये हमारा ऑड डिजिट्स है, ठीक है। तो 5 ऑड डिजिट्स आर देयर, तो इसी से हमको बनाना पड़ेगा। अब हमको देखो यहाँ पे 4 प्लेसेस को फिलअप करना है, ध्यान दीजिएगा ना, 1 2 3 4। तो आपको बनाना है 4 डिजिट नेचुरल नंबर, ठीक है, सच दैट ऑल द डिजिट्स आर ऑड। तो अब ये देखो यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है कि रिपीट करना है कि नहीं करना है, इसे कुछ नहीं लिखा है। तो भाई सारा रिपीट भी हो सकता है, ठीक है। तो सारा डिजिट आपको ऑड लेना है, तो नो डाउट पहले वाले में मैं 5 में से कोई भी एक ले सकता हूँ, ठीक है। दूसरे वाले में भी क्योंकि रिपीट हो रहा है तो 5 में से कोई भी एक ले सकता हूँ, इसमें से भी 5 में कोई एक, इसमें से 5 में कोई एक, ठीक है। तो टोटल जो यहाँ पे आ जाएगा वो आ जाएगा 25 125 625। तो 625 जो है ये टोटल 4 डिजिट ऑड नंबर्स होंगे, 4 डिजिट नंबर्स होंगे बाई यूजिंग ओनली ऑड डिजिट्स, ठीक है। तो सिर्फ ऑड डिजिट का इस्तेमाल करके हम लोग 4 डिजिट का इतना नंबर बना सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, फिर क्या है क्वेश्चन नंबर, तो यहाँ पे 8 है। 8 क्या बोलता है जी, ओके 8 बोलता है हाउ मेनी 4 लेटर्स वर्ड कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर। यहाँ पे आपको जो लेटर दिया है उसमें EGOIST आ रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे टोटल हमारा 5 यहाँ पे लेटर है। इस 5 लेटर से हमको 4 लेटर का वर्ड बनाना है। और बोलता है हैविंग एट लीस्ट 1 इज भावेल, ध्यान दीजिए, बोलता है कम से कम एक भावेल होना चाहिए, ठीक है। रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड, रिपीटेशन अलाउ नहीं है। देखो कम से कम एक भावेल बोल रहा है, तो इसका जो तरीका है ना, बेस्ट टेक्निक वो ये है कि आप इसका उल्टा चलो, इसका आप कॉम्प्लीमेंट निकालो, ठीक है। मतलब पहले इस क्वेश्चन का हम लोग कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट अगर हम फाइंड करेंगे तो हम क्या करेंगे, तो हम ये देखेंगे कि भाई वर्ड्स बने जिसमें कोई भावेल ना हो, वर्ड्स विथ नो भावेल, ठीक है। तो अगर हम ये बना लेते हैं कि जिसमें कोई भावेल नहीं है, तो डेफिनेटली इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या होगा, वर्ड्स विथ एटलीस्ट 1 भावेल होगा। अच्छा, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे भावेल कौन कौन से हैं, तो भावेल्स जो है ना यहाँ पे ई है, ओ है और आई है, 3 भावेल है भाई, 3 भावेल्स, ठीक है। 3 भावेल्स हैं तो इसका मतलब हो गया कि आपके 3 कॉन्सोनेंट्स हैं, ठीक है, 3 कॉन्सोनेंट्स। अब यहाँ देखो आपको 4 लेटर का वर्ड बनाना है, तो 4 लेटर का वर्ड विदाउट भावेल तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास में 3 ही कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि कॉम्प्लीमेंट यानी वर्ड्स विदाउट भावेल, वर्ड्स विदाउट भावेल हो ही नहीं सकता। इसका मतलब है कि कोई भी वर्ड बनेगा तो उसमें कम से कम एक भावेल तो आएगा।
तो कम से कम अगर एक भावेल आ रहा है इसका मतलब है कि ये सिंपल क्वेश्चन हो गया। सिंपली आप इसमें से 4 लेटर का अरेंजमेंट कर दीजिए, इसलिए कि जब भी आप 4 लेंगे तो नो डाउट आपको 3 कॉन्सोनेंट के साथ कम से कम एक भावेल तो लेना ही पड़ेगा, या 2 कॉन्सोनेंट 2 भावेल तो लेना मजबूरी है। यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन बस घुमाया हुआ है, सिंपली आप यहाँ पे 4 लेटर का अरेंजमेंट कीजिए, भावेल खुद ब खुद आएगा। ठीक है, तो 4 लेटर का अरेंजमेंट, टोटल वर्ड्स, ठीक है, वो क्या होंगे, वर्ड्स ऑफ 4 डिजिट ऑफ 4 लेटर। ओके, 4 लेटर्स का जो वर्ड होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा हमारा 6p4। ठीक है, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 2। सोल्व कर सकते हैं इसको हम लोग, 6 5 4 3 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा आ जा रहा है, ठीक है, 360 आ जा रहा है ना। ओके, 360 आंसर होगा। अच्छा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑप्शन जो है डिफरेंट फॉर्म में दिया है, तो एक्चुअली हमको लगता है यहाँ पे केस लेके बनाया होगा, 1 भावेल 2 भावेल 3 भावेल, तो चूंकि 3 भावेल है, ठीक है, एट मोस्ट, खैर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप देख लीजिए कौन सा आपका ऑप्शन हिट होता है। जैसे आप यहाँ पे देखो 15 वाला को, ये 15 है जी, साथ में आ जाएगा 4 3 और 2। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे देखो 15 4 जा 60, 180 और 360, तो यहाँ पे भी 360 आ रहा है, तो ये वाला जो है वैल्यू वाइज करेक्ट है। तो अगर आप ऑप्शन से जाएंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा बड़ा बनेगा। तो ये देखो लॉजिक से हम लोग कर लिए, चूँकि हम लोग जब एनालिसिस किए कॉम्प्लीमेंट का, तो हम लोग देखे कि भाई कोई ना कोई वर्ड तो जरूर भावेल के साथ ही बन रहा है, तो इसलिए आप डायरेक्टली निकालोगे तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं फिर क्या है। क्वेश्चन नंबर देखो 9 नंबर, यहाँ पे 9 क्या बोलता है, हाउ मेनी वर्ड ऑफ 4 लेटर beginning with A और E can be formed with the letters of the word equation। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास में जो लेटर यूज़ करना है वो इक्वेशन का लेटर यूज़ करना है। ठीक है, और 4 लेटर का आपको वर्ड बनाना है, यानी कि हमको यहाँ पे 4 प्लेसेस को फिलअप करना होगा, 1 2 3 4। ठीक है, तो आप देख सकते हैं डेफिनेटली यहाँ पे कि बिगिनिंग करना है ए से या तो ई से, तो पहले वाले प्लेस के लिए मेरे पास में 2 ऑप्शन है जी। ठीक है, अच्छा, अब क्या बच गया, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे है हमारे पास में, कोई रिपीट नहीं कर रहा है, ये भी देख लीजिएगा ना, यस, कोई रिपीट तो नहीं कर रहा, सारा डिफरेंट है। ठीक है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो यहाँ पे टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल हमारे पास में यहाँ पे 8 लेटर्स हैं। ठीक है, ओके, 8 लेटर्स से हमको 4 लेटर का वर्ड बनाना है, तो पहले के लिए तो 2 ऑप्शन हो गया। ओके, अब चलिए, अब आगे के लिए कितना ऑप्शन होगा, तो 2 में से तो कोई एक हम लोग भर चुके होंगे ना यहाँ पे, तो एक मेरा बच जाएगा, और यहाँ पे आपका जो है 8 से आपका 6 बचेगा, क्योंकि ए और ई को हम लोग यूज़ कर लिए हैं, तो यहाँ पे अब हमारे पास में 6 लेटर है। ओके, तो 6 लेटर से यहाँ से, और कोई एक लेटर मेरा यहाँ पे बचेगा, चूँकि वन टाइम किसी एक ही लेटर से आप भरेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 ऑप्शन। ठीक है जी, अब नो डाउट यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे हमारा 6 बचेगा, और यहाँ पे हमारा 5 ऑप्शन बचेगा। ठीक है, ओके, जो कोई 6 से यहाँ पे भरेंगे, कोई 5 से, तो यहाँ पे टोटल हमको 4 लेटर का वर्ड मिल जाएगा जो ए से या तो ई से स्टार्ट हो रहा होगा। टोटल यहाँ पे कितना वे आ रहा है देख लीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 7 जा 14। ठीक है, 14 इंटू 6 इंटू 5, तो जैसे 14 इंटू 30 बन रहा है, 14 3 जा 42, तो 420 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरीके से बनाना है, बिल्कुल मोहब्बत से बनेगा। आगे बढ़िए, फिर क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 है। 10 क्या बोलता है, 10 बोलता है टू फिल 12 वैकेंसीज देयर आर 25 कैंडिडेट विच 5 आर फ्रॉम शेड्यूल कास्ट। ठीक है, देखिए टोटल जो है ना 25 कैंडिडेट्स हैं, ध्यान दीजिएगा। हाँ, 25 कैंडिडेट में एससी कैंडिडेट कितना है, तो एससी 5 है। ठीक है, और बच गए कितना, तो जनरल जो बच गए वो बच गए आपके 20 जनरल है। अब यहाँ पे जो सीट्स है ना, जो वैकेंसीज हैं वो कितने हैं, वो है आपके 12 सीट को आपको भरना है। ठीक है, जिसमें 3 सीट जो है वो रिजर्व है एससी के लिए, 3 आपका एससी के लिए रिजर्व है, तो 3 सीट्स। ठीक है, तो जनरल के लिए क्या बच गए, तो 9 बचेगा। तो नो डाउट हमको सिंपली ये देखना है कि हमको 9 को लेना है 20 से, और 3 को लेना है मेरे को 5 से। ठीक है, तो 5C3 और 20C9, सिंपली ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगेगा और मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस प्लस तो ऐसे भी नहीं होता है कॉम्बिनेशन में, तो ये वाला आपका ऑप्शन करेक्ट है, ऐसे ही भी देख के लॉजिक से पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो ऑप्शन ही ऐसा दिया है कि 2 और 3 तो कभी नहीं होने वाला है, 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे कट हो गया, कोई इशू नहीं है, खैर 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है, क्वेश्चन नंबर देखो 11 है यहाँ पे। 11 क्या बोलता है, इफ़ ऑल परमुटेशंस ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड अगेन
आर अरेंज इन द ऑर्डर एज इन डिक्शनरी देन 29th वर्ड इज। अच्छा, ये देखो इस तरह का क्वेश्चन कंपटीशन में ज़्यादातर आता है, बट है काफ़ी इजी। क्या बोलता है कि अगेन से आपको वर्ड बनाना है डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, मतलब डिक्शनरी के साथ देखिएगा। जैसे यहाँ पे 2A है ना, तो सबसे पहले क्या 2A वाला वर्ड बनेगा, ठीक है जी। तो जो भी वर्ड बन जाता है, तो इस तरीके से डिक्शनरी में 49वां वर्ड कौन सा होगा। तो ये देखो काफ़ी सिंपल हो जाएगा, काउंट करते चलना है। अगर मैं डबल ए से स्टार्ट करता हूँ तो बचेगा क्या, बचेगा GIN, और 5 है और हमको पाँचों को अरेंज करना है, तो यानी 3 प्लेस मेरे पास में बच जा रहा है, 1 2 3। तो 3 को 3 प्लेस में पुट करने का तरीका क्या होगा जी, ओके। तो 3 को 3 प्लेस में पुट करेंगे तो हो जाएगा फैक्टोरियल 3 यानी 6। तो टोटल इस तरह का जो वर्ड बनेगा जो डबल ए से स्टार्ट हो रहा है वो 6 है। डबल ए से स्टार्ट हो जाएगा, फिर किससे स्टार्ट होगा, तो ए और जी से स्टार्ट होगा। ए जी से स्टार्ट करेंगे तो अगेन क्या बचेगा मेरे पास में, AIN को अरेंज करना होगा, अगेन वही केस आएगा फैक्टोरियल 3, तो फिर 6, ठीक है। तो इसी तरीके से देखो फिर आपका स्टार्ट होगा ये AI से, इसमें भी 6 आएगा। फिर आपका स्टार्ट होगा AN से, इसमें भी 6 आएगा, ठीक है। कितना पहुंचा जी, 24 वर्ड हो गया ना। ए से तो खत्म हो गया, अब आपका स्टार्ट होगा ये किससे, जी से, तो GA वाले आएंगे, GA के साथ फिर 3 प्लेस को भरना होगा, तो AIN से भरेंगे फैक्टोरियल 3 तरीका से, तो अगेन आपका क्या हो गया, यहाँ पे भी 6 तरीका हो गया, ठीक है। GA, फिर GA के बाद आप भरोगे इसको GI से, तब भी आपका 6 तरीका होगा। फिर आप भरोगे GN से, तब भी आपका 6 तरीका होगा, ठीक है। इसके बाद जो आएगा वो हमारा आएगा I और A वाला, I से स्टार्ट होगा, तो इसमें भी 6 तरीका। तो अब देखो कितना हो गया, आपके यहाँ पे हो गया 24 और फिर 24, तो 48 तक पहुँच गए हम लोग। 48 वर्ड जो कि IA से स्टार्ट हो रहा है। तो 49th वर्ड कौन सा होगा, तो IA से स्टार्ट हो चुका है, तो I के बाद IA से स्टार्ट हुआ है, बाकी सारे वर्ड भी आ गए हैं, ठीक है, वो 6 वर्ड में। तो अब I के बाद आपका नंबर आ रहा है N, तो N से स्टार्ट होगा, और N से स्टार्ट होगा तो N के सबसे पहला वर्ड जो 49वां वर्ड होगा, N के बाद A आएगा, जैसा डिक्शनरी में आता है, ठीक है, डबल A दोनों आ जाएगा। फिर आपका G आएगा, फिर आपका I आएगा, तो ये नागी वर्ड आपका बनेगा, ये आपका 49वां वर्ड होगा। सिंपली काउंट करना है, काफ़ी फास्ट कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, फिर क्या है जी, यहाँ पे 12 नंबर देखो, 12 नंबर क्या बोलता है, फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 7 men and 6 women 5 persons are to be selected from a committee so that at least 3 men are there on the committee। देखिए समझिएगा, ठीक है। आपके पास में जो मेन है वो है 7, और जो वोमेन है वो है मेरे पास में 6, और जो मेरे को कमिटी बनाना है ना, कमिटी मेरे को कितना का बनाना है जी, तो ये बनाना है मेरे को 5 पर्सन का कमिटी बनाना है, ठीक है। एटलीस्ट आपको 3 मेन लेना है, यानी आपको 3 लेना है, या तो आपको 4 लेना है, या तो आपको 5 लेना है। चूँकि 5 ही पर्सन का है तो 5 से ज़्यादा तो नहीं ले पाएंगे। तो अगर मैं यहाँ से 3 लेता हूँ तो मेरे को ओमेन 2 करना पड़ेगा, सो दैट कि मेरा 5 बन जाए, ठीक है। 4 लेता हूँ तो यहाँ से मेरे को 1 करना पड़ेगा, सो दैट के 5 हो जाए, और 5 लूँगा तो यहाँ पे 0। तो टोटल जो कॉम्बिनेशन होगा वो क्या होगा, तो 7C3, ठीक है, इंटू 6C2, यहाँ से ये आ जाएगा जी। नीचे वाले से आपका आ जाएगा 7C4 इंटू 6C1, ठीक है, और यहाँ से आपका आ जाएगा 7C5 इंटू 6C0। तो यही 3 ऑप्शन है, ओके। देख लेते हैं टोटल क्या आ रहा है। तो यहाँ पे आप सम करोगे तो 7C3 का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5, ठीक है, 4 तो कट जाएगा, और नीचे भी हमारा फैक्टोरियल 3। तो वैल्यू देखो आपको करने आता है, मैं सिंपल सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये 35 हो गया, 6 2 का करोगे तो क्या हो जाएगा, तो 6 इंटू 5 आएगा, नीचे में 2 आ जाएगा, ठीक है, 2 3 जा, तो आपका हो जा रहा है 35 इंटू 15, ओके। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 525 आ जाएगा जी, क्या आ जाएगा, ठीक है, हाँ 525 तो पहले ही वाला में आ जा रहा है, यहाँ से आ जा रहा है 525, ठीक है। इसको सोल्व करो, 7C4 तो 7C3 के ही बराबर होगा, यानी आपको वही 35 मिलेगा, ठीक है। और यहाँ से आपको मिल जाएगा 6, तो 35 इंटू 6 तो हो जाएगा 210। यहाँ से 7C5 का वैल्यू कितना आएगा, तो 7C5 का वैल्यू आ जाएगा 7 इंटू 6/2, 2 3 जा, तो 21 आएगा, ये तो 1 होता है तो 21, ठीक है। तो टोटल इसी को ऐड करना है, तो आप देख लो 5 और 1 6, ठीक है, 2 3 और 2 5 और 7 2 5, तो 7 5 6 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आ रहा है। बिल्कुल आराम से बनाना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। फिर क्या है क्वेश्चन नंबर देखो 13 क्या बोलता है, हाउ मेनी पॉसिबल 2 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट 3 5 7।
रिपीटेशन अलाउ है। तो भाई 2 डिजिट का बनाना है तो लॉलीपॉप क्वेश्चन हो गया। 2 डिजिट का बनाना है और मेरे पास में 3 डिजिट है और हम रिपीट कर सकते हैं, तो दोनों के लिए 3 तरीका होगा, तो 3 इंटू 3 9 वेज होंगे। तो कभी कभार इस तरह का इजी क्वेश्चन भी आता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। फिर देखो क्या है 14 नंबर बोलता है इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड जियोग्राफी बी अरेंज सच दैट वावल्स मस्ट ऑलवेज कम टुगेदर। तो ज्योग्राफी से कितना यहाँ पे बन सकता है, ठीक है। डिफरेंट वर्ड बनाना है आपको जिसमें कि हमारा जो वावल्स है वो एक साथ आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे वावल कितना है पहले ये देख लेते हैं। तो वावल हमारा यहाँ पे है, वावल कौन कौन है जी, ई है, ओ है, ए है, ठीक है। बाकी बच गया डबल जी, तो ये वावल नहीं है, आर पी एच वाई, ठीक है। यहाँ पे टोटल जो है हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल हमारे पास में 9 लेटर्स हैं, ध्यान देना है, ठीक है। और 9 लेटर में आपका 3 जो है वावल है, तो 6 यहाँ पे क्या है जी, 6 यहाँ पे कॉन्सोनेंट्स हैं, 6 लेटर कॉन्सोनेंट के, ठीक है। तो अब बढ़ाना कितना है, तो इसको हमको अरेंज करना है, ठीक है, और वावल्स को साथ में रखना है। तो देखो वावल्स को अगर हम साथ में रखते हैं, ठीक है, तो इन तीनों को हम मान लेंगे वन थिंग। अगर हम इसको वन थिंग मान लेते हैं तो 6 कॉन्सोनेंट प्लस 1, टोटल हमारा पास में क्या हो जाएगा, 7 डिफरेंट थिंग हो जाएगा, ठीक है। तो 7 डिफरेंट थिंग को आपको अरेंज करना है, ध्यान दीजिएगा, हाँ। तो 7 डिफरेंट थिंग को हम लोग अरेंज कर सकते हैं कैसे, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे फैक्टोरियल 7, ठीक है, ओके। अच्छा ये देखो ना कि जी वाले केस में ना, जो कॉन्सोनेंट वाला केस है हमारा, उसमें 2 अलाइक है, तो टोटल हमारा 7 है, तो 7 में हमारा 2 अलाइक आ जाएगा, तो 7/2 हो जाएगा, ठीक है। ये तरीका होता है अगर अलाइक केस हो तो। और ये जो ई ओ ए है भावल, इसको हम इटसेल्फ फैक्टोरियल 3 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो टोटल यहाँ पे देखो ये बनेगा, इसको आपको सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो टोटल डिफरेंट मेरे पास में 7 बचा, चूंकि मेरे को भावल को साथ में रखना था तो मैंने उसको A1 थिंग मांग लिया, ठीक है। तो 9 में से आपका 3 हट गया तो 6 बचा, और 6 और प्लस 1 तो आपका 7 थिंग हो गया। अब इस 7 थिंग को अरेंज करना है जिसमें कि मेरा 2G अलाइक है, तो ये हो गया टोटल परमुटेशन। और ये जो भावल है इसको हम इटसेल्फ अरेंज कर सकते हैं इतने तरीके से। इसको सोल्व कर दो आप, तब हम देखेंगे क्या आ जाएगा जी। यहाँ पे सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 7 6 5 3, ठीक है, 7 6 5 4 3 4 3, ठीक है, 2 2 कट जाएगा और फिर से आपका यहाँ पे जाएगा 3 2 जा 6। इसको देख लेते हैं वैल्यू क्या आ रहा है। तो देखो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 6 25 30 120, ठीक है, 120 और यहाँ पे आपका हो गया 6, तो 12 6 72, तो 720 तो यहाँ बन जा रहा है, और 7 3 21। अभी इनको इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, ठीक है। तो 7 2 को हम लोग 2 1 से करेंगे तो हो जाएगा 2 7 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 और 2 7 जा 14, ठीक है। तो यहाँ पे आ जा रहा है 2 7 5 1 1 5 1 2 0। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट आएगा। तो इस तरीके से बनाना है, कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा हुआ है, तो आई होप आपको इस तरह क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे क्या है, लास्ट क्वेश्चन हमारा 15 है। बोलता है आउट ऑफ 8 कॉन्सोनेंट एंड 4 भावल्स हाउ मेनी वर्ड्स ऑफ 3 कॉन्सोनेंट एंड 2 भावल्स कैन बी फाउंड। ये तो ये सिंपल क्वेश्चन हुआ, बट अच्छा क्वेश्चन है। देखो 8 कॉन्सोनेंट से आपको 3 कॉन्सोनेंट लेना है, यानी तरीका क्या होगा, कॉम्बिनेशन का 8C3, ठीक है। फिर आपको 4 भावल से आपको 2 भावल लेना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4C2। अब ये तो हुआ सिलेक्शन कि मैंने 8 कॉन्सोनेंट से 3 ले लिया, 4 से मैंने 2 ले लिया, बट ये जो कलेक्शन हुआ मेरे पास में टोटल 5 लेटर का, ठीक है। हम लोग क्या है 5 लेटर ले लिए ना, 3 कॉन्सोनेंट ले लिए, 2 भावल ले लिए, तो 5 लेटर लिए। तो अब इस 5 लेटर का कितना वर्ड बनेगा, तो इसका परमुटेशन करना पड़ेगा फाइनली, तो वो होगा क्या 5P5। तो बस इसको आपको फाइंड आउट करना है। तो ये कॉम्बिनेशन प्लस परमुटेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या आएगा, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा फैक्टोरियल 8 बाई फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 5 इंटू यहाँ से आ जाएगा फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 सॉरी फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2, ठीक है। और यहाँ से आ जाएगा फैक्टोरियल 5, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा मोहब्बत से। और यहाँ पे भी देखो क्या और बच रहा है, तो 8 7 6 5 4 3 2 बड़ा लंबा आ गया जी, ठीक है। 4 फैक्टोरियल 3 और नीचे में हमारा 2 2 है, 2 इंटू 2, तो यहाँ पे फैक्टोरियल 3 बच रहा था, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। 2 2 जा 4 से कैंसिल कर दो, तो वैल्यू क्या बच रहा है देख लो। तो 6 25 30 120
360 720 इधर बन गया, तो 56 इंटू 720 आ रहा है ना, 30 120 360 720। तो देख लो यहाँ पे आपका कि 56 इंटू 72 क्या आता है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 39 आ जाएगा ना। यस ठीक है। तो चलो देखो 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, 10 हो गया, 4032 और एक 0, तो 40320 ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। इस तरीके से बनाना है, तो यहाँ पे परमुटेशन का भी यूज़ होगा, या आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो बहुत इस तरह का क्वेश्चन का प्रैक्टिस किए हैं और डेफिनेटली आपसे बहुत सारा क्वेश्चन बन गया होगा। फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है। तो कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कहीं से भी मिलता है तो आप उसको बिल्कुल ऑनेस्टली उसको आप ट्राई कीजिए, डेफिनेटली आपसे बनेगा। ठीक है, सिर्फ देख के जाएंगे तो नहीं बनेगा, प्रैक्टिस करके जाना है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन था। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अच्छा लगा होगा लाइक कीजिएगा, और कोई दिक्कत है तो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो तैयारी करते रहो इसी तरीके से। सारा 1 to 1 आपको सारा जो है टॉपिक का MCQs अवेलेबल कराया गया है। सबको 1 to 1 देख के जाइए, डेफिनेटली आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।